हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नेम है, आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब इस डिटेल में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस और केस स्टडी आती है। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देना आप यहाँ पर। सबसे पहले हम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या, आखिर प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के क्या है। तो देखिए, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो जनरल गाइडलाइंस होती है, सामान्य दिशा निर्देश जिसको बोलते हैं हिंदी में, जनरल गाइडलाइंस है ना, जैसे क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या करना है और क्या करना नहीं है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, बस। तो जनरल गाइडलाइंस है, कोई हैवी चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके। और ये जनरल गाइडलाइंस कहाँ काम आती है? डिसीजन मेकिंग में काम आती है। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है ना, और आप कंफ्यूज हो रहे हो, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप चले जाओ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पास, और वहाँ से आप कोई भी प्रिंसिपल उठा के पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। डिसीजन लेने में वो जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो जनरल गाइडलाइंस है ना, वो आपको बता देंगे किस सिचुएशन में क्या करना होता है। वहाँ से आप पढ़ करके फिर डिसीजन ले सकते हैं। तो जनरल गाइडलाइंस होती हैं और ये आपको डिसीजन मेकिंग में क्या करती है? हेल्प करती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं, इंसानों के व्यवहार के ऊपर बेस्ड होते हैं ना। तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं तो लोगों के बिहेवियर के ऊपर बनाए गए हैं। देखो, हर बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके मैनेजर आ गए, वर्कर आ गए, ऑनर आ गया, ये सब आ गए, एम्प्लॉयज़ आ गए। और अगर आप फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो मशीन आ गया, मनी आ गया, मटेरियल आ गया, मेथड आ गया, ये सब फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन इन सब फिजिकल रिसोर्सेज को जो है ऑपरेट कौन करता है? ह्यूमंस, लोग ऑपरेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट किनका मैनेजमेंट करना हो गया? लोगों का मैनेजमेंट। तो अगर लोगों का मैनेजमेंट कर लेंगे, एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, मैनेजर्स का, इनका अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये लोग अच्छे मैनेजमेंट तरीके से, अच्छे मैनेज करके उन फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए तो फैक्ट्रीज के अंदर जो लेबर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनके ऊपर उनके जो बिहेवियर है उसको ध्यान में रखे हुए ये सारे के सारे, उन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करके ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब आप इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। जी हाँ, आपको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उसको एज इट इज ज्यों का त्यों अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, और ह्यूमन यानी कि इंसानों का बिहेवियर, व्यवहार हमेशा चेंज होता रहता है। आज से पहले चले जाओ, जो 1950 में चले जाओ, लोगों का उस टाइम थिंकिंग, लोगों का रहने का तरीका, वहाँ उस टाइम का कल्चर, वो क्या था? अलग था। और आज के टाइम का अलग है। हर कंट्री में अलग होता है, हर सिटी में अलग होता है। इंडिया में तो थोड़े से किलोमीटर पे लैंग्वेज भी अलग हो जाती है, पहनावा अलग हो जाता है। तो कल्चरल लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, डेवलपमेंट लेवल पर, हर लेवल पर इंसानों का बिहेवियर जो है वो हर एरिया वाइज अलग अलग होता है। तो अब जिस एरिया के जो लोग थे, पीपल्स थे, उनके ह्यूमन बिहेवियर को समझ करके, उनके बिहेवियर को समझ करके ये प्रिंसिपल्स बना दिए गए। अब इन प्रिंसिपल को हर जगह थोड़ी अप्लाई किया जा सकता है एज इट इज़, कोई साइंस का फॉर्मूला थोड़ी है। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इस प्रिंसिपल को पढ़िए और आप अपनी सर्कमचांसेस के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें चेंज कीजिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की टेक्निक्स, ये दोनों अलग होती हैं, ये सेम नहीं होती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है जो डिसीजन में काम आती है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होती है, इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं वो तो मेथड होती हैं,
उन मेथड में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, जिनको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना, वो मेथड होते हैं, ठीक है। तो वो कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो ये मैनेजमेंट की टेक्निक्स और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो हमने काफ़ी हद तक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, तो अब आप इसका नेचर आराम से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिख के इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। सबसे फर्स्ट नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि पूरी दुनिया में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट जहां अप्लाई कर रहे हैं वहां के लोगों के बिहेवियर के हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं। तो एज इट इज अप्लाई नहीं करना, लेकिन यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइंस होती है, जैसा बिल्कुल मैंने बताया आपको, बिल्कुल जनरल गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो करके अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए, बहुत सारा प्रैक्टिस की गई, उसके बाद इसको बनाया गया है। तो ऐसे ही किसी ने पेड़ के नीचे बैठ के लिख नहीं दिए हैं। जैसे हेनरी फ्यूल के आएंगे, FW टेलर के प्रिंसिपल्स आएंगे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए फैक्ट्रीज़ के अंदर जा जाके, वर्कर्स एम्प्लॉइज़ के जो बिहेवियर हैं उनको समझा, और उसके बाद में उन्होंने कुछ डिसीजन लेकर के ऐसे कुछ जनरल गाइडलाइंस बनाई जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। तो ऐसे ही मन से नहीं लिखे हुए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके इनको बनाया गया है। फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल आप अपनी हिसाब से इनमें चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर, मतलब लोगों के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अब इसमें बिल्कुल आप अगर किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये करने से ये होगा ही होगा, और अगर ऐसा एक बार हो जाता है तो उसी चीज़ को आप कहीं और अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा ही दिखेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये करने से ये रिजल्ट आएगा। वो रिलेशनशिप आपको यहाँ पर इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आपको 100% मिलेगी मिलेगी। कॉन्टीजेंट होते हैं, कॉन्टीजेंट मतलब समझ गए, कॉन्टीजेंट एसेट तो देखा होगा ना आपने, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी या कॉन्टीजेंट एसेट अकाउंट्स के अंदर, वो क्या होती है, मतलब पता नहीं है कि पे करना है या नहीं करना है, पता नहीं हमारी एसेट है या नहीं, अभी कॉन्टीजेंट चल रहा, थोड़ा संदिग्ध है मामला, है ना। तो कॉन्टीजेंट होते हैं ये, यानी कि इसको एज इट इज़ अप्लाई करें या इसमें कुछ चेंजेस करें, तो ऐसा कुछ पता फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे साइंस के रूल होते हैं या साइंस का जो फार्मूला होता है उसको बिल्कुल अप्लाई कर दिया जाता है एज इट इज़, वो उसमें कोई कॉन्टीजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। आप देखिए, पढ़िए, फिर अपनी जो सरकमचांसेस हैं, आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, तो इसलिए कॉन्टीजेंट होते हैं ये। ओके, सो ये हो गया आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसका एक छोटा सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको इन लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।